दोस्तों, इस वीडियो में हम समाज में फैली छुआछूत और असमानताओं के लिए संघर्ष और समानता लाने के लिए, समरसता लाने के लिए जो भी संघर्ष हुए दक्षिण भारत में, उनमें से दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये बात 20वीं सदी के शुरुआत में और दूसरे दशक के बाद वर्ष 1924 की है। केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में व्यापक रूप से फैली थी। कई सुधारवादी और बुद्धिजीवियों ने, जिनमें नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन जैसे लोग शामिल थे, इसके खिलाफ लड़ते आ रहे थे। त्रावणकोर के गांव वाइकोम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे वाइकोम सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता था। केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। वाइकोम सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। रामास्वामी नायकर ने मदुरई के एक जत्थे का नेतृत्व भी किया। 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहां की रानी से बातचीत भी की। इसके बाद वहां की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गईं, परंतु मंदिर के अंदर प्रवेश अभी भी वर्जित रहा था। के केलप्पन ने उकसाने पर केरल कांग्रेस कमेटी ने 1931 में मंदिरों में प्रवेश के प्रश्न को एक बार फिर उठाया और 1 नवंबर 1931 में गुरुवार में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया। यह कार्य वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में होना था, लेकिन ये लोग मंदिर में घुस नहीं पाए। मंदिर के कर्मचारियों ने इन पर हमला कर दिया। बहुत से लोग घायल हो गए। के पिल्लई और ए के गोपालन को बहुत सी चोटें आईं। 21 दिसंबर 1932 को सत्याग्रह पुनः आरंभ किया गया, जिसे गुरुवायूर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। के केलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के यह आश्वासन देने पर कि वह खुद मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए व्यापक संघर्ष करेंगे, केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया। अंततः नवंबर 1936 में त्रावणकोर के राजा ने सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दे दिया। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अथक परिश्रम किया था। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1933-34 में गांधी जी ने हरिजनोद्धार के लिए देशव्यापी दौरा भी किया। उनके इस प्रयास के परिणाम स्वरूप मद्रास विधानसभा में छुआछूत विरोधी विधेयक पेश किया गया। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में भी ऐसा ही विधेयक पेश किया गया था। अनेक अवसरों पर इन आंदोलनों द्वारा निम्न जातियों ने अपने को श्रेष्ठ जाति के स्तर पर लाने का प्रयास किया है, अर्थात निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाज, तरीके और परंपराओं को अपनाकर अपने स्तर को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न किया गया है। एम एन श्रीनिवास ने इसी को सांस्कृतिकरण कहा है।